नमस्कार दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के कुंडल पंचायत में है और कुंडल चैती दुर्गा स्थान में है और यहाँ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था। और उसके बाद जो है कथा वाचिका जो है बहुत ही कम उम्र की है और बहुत ही अच्छा अपनी वाणी के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुना रही थी। और हम लाइव भी तस्वीर आप लोग को बार बार दिखाते रहे हैं और इनसे बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैष्णवी तिवारी। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं अयोध्या से। मैं अयोध्या से फटिकशिला मंदिर के निकट। जी। जी। आप कब से कथा कहना प्रारंभ किए हैं? ये कथा मैं साल भर से कह रही हूँ। साल भर से। आपका गुरु जी कौन है? किनसे आप शिक्षा दीक्षा लिए हैं? श्री श्याम शरण बिहारी। इनसे मैं कथा को श्रवण की हूँ और मैं कथा कह रही हूँ। अच्छा, आपके उम्र की लड़कियां जो है सो खेलने कूदने में रहती है, पढ़ने में, आप कथा में कैसे आ गए? देखिए, जैसे हमारे घर में सभी लोग कथा कहते थे, तो जैसे हमको भी लगा कि हमें भी कथा कहनी चाहिए। और देखिए, भागवत कथा जो है श्रवण करने से या सुनने से या सुनाने से जो लाभ होता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। मैं ये जो भागवत कथा है बड़ी ही मोक्षदायिनी है। मैंने यह कथा अपने घर में मेरे पिताजी सबसे मैंने यह कथा श्रवण की, देखी कि ये सभी लोग कथा कहते थे, तो मेरा भी मन हुआ कि मुझे भी कथा कहना चाहिए। और धीरे धीरे मैं इसी लाइन में आ गई और मुझे भगवान श्री कृष्ण ये मेरे इष्ट हैं और धीरे धीरे मैं इसी कथा में ढल गई। आगे भी आपको कथा ही कहना है? जी, हमको कथा ही कहना है। अच्छा, आपको बुलावा आता है कहीं से तो आपका दीवान भी रहता है कि ये? नहीं, हम कुछ भी नहीं लेते हैं। जो हमारी से अगर कथा वो लोग देते हैं वो जो लेते हैं। श्रद्धा से मिल जाता है वो ले लेते हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं मांगते। उसके बाद जो है तब भागवत कथा के बाद आप लोग के द्वारा क्या सब यहाँ प्रोग्राम किया जाता है? यहाँ पर जैसे कि भागवत कथा हुई और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ से लोगों को मिल करके। और जैसे मेरे नाना जी स्वरूप, दादाजी स्वरूप, सभी ने कमेटी के मिल करके इतना भव्य दिव्य कथा यहाँ पर करवाई माता जी के मंदिर में। और मुझे यहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला और बहुत अच्छा लगा। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम पड़ी संतोष तिवारी जी। कहाँ से हैं? जी, श्री धाम अयोध्या जी से। जी सर, आप अपनी पुत्री को छोटी सी उम्र में कैसे कथा में लाए? से हम लोग कार्यक्रम करते थे, पूजन पाठ कराते थे, कथा करते थे। इनका ठाकुर जी की कृपा था, इनका लगन लगा तो हम भी पढ़ें, तो मैंने इनको अध्ययन भी करवाया और अभी इनका पढ़ाई चल रहा है। तो इस ठाकुर जी की सब कृपा है, अभी ये साल भर से कथा कर रही हैं और करती रहें। ठाकुर जी जैसे इनकी कृपा बनाए रखें। सभी से मिल करके इनको बड़ा अच्छा लगा और हम लोग को तो अच्छा लग ही रहा है और जीवन पर्यंत लगेगा। अच्छा, पढ़ाई करते हैं आप? कौन क्लास में? 7 क्लास में। 7 में। जब आप कथा करती हैं तो आपका पढ़ाई तो डिस्टर्ब होता होगा? नहीं, मैं पढ़ाई और कथा दोनों को मैनेज करती हूँ। अच्छा सर, आपको अगर कोई कथा करवाना चाहे तो कैसे संपर्क होगा? जी, मेरा नंबर से संपर्क होगा। नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 95 65 57 51 78। जी नंबर पे संपर्क करके जी आपसे बातचीत होगी। जी, इसी नंबर पर संपर्क होगा। और श्री धाम अयोध्या जी फटिकशिला के निकट, फटिकशिला मंदिर बहुत फेमस मंदिर है, उसी के जस्ट बगल में अपना आश्रम है। और मेरा नंबर 95 65 57 51 78। इसी नंबर पर संपर्क होगा। अगर जो भक्त चाह रहे हैं कथा कराने के लिए तो मेरा कथा ठाकुर जी कृपा है, इसका मांग कुछ नहीं है, जो पत्रम पुष्पम जो भी हो उसी में सब संतुष्ट है। हर कथा होते रहे, धर्म के ध्वजा लहरते रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। अच्छा, एक सवाल और कि आप कथा कहने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ जाने के बाद क्या क्या सामग्री की जरूरत होता है? जो अगला कोई करवाना चाहते हैं तो उसको क्या क्या जरूरी पड़ेगा? जी, कथा कराने के लिए सरकार ये टेंट पंडाल का जरूरी तो है, ये मंच को जरूरी है। और जहां तक बात रहा खर्च के, तो खर्च जो इसी में जो दिखाई पड़े, उसके बाद में ठाकुर जी कथा तो कथा है, इसमें खर्चा विशेष तो कोई नहीं है। खर्चा यही आपका टेंट पंडाल में जो लगे कमेटी के द्वारा
ये सब कुछ व्यवस्था बन जाए और कथा के लिए जो भी बुलाएंगे तो हम लोग आएंगे और संपर्क बनेगा। और ये तो मेरा गांव है, मेरा घर है, जहां हम लोग जाते हो तो मेरा घर हो जाता है, परिवार हो जाता है, तो हम परिवार से जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए ठाकुर जी कृपा करें और कथा होता रहे, कथा की कोई मांग नहीं। अच्छा, श्रीमद् भागवत कथा ही कहते हैं कि और इसके अलावा और कौन कौन कथा नहीं, कहते हैं? देखिए श्रीमद् भागवत कथा मेरा पूरा कोर्स हो चुका है अच्छा। और मैं श्री राम कथा की भी तैयारी कर रही हूँ। जिनको श्री राम कथा भी करवानी होगी वो करवा सकते हैं और श्री शिव महापुराण भी करवा सकते हैं, श्रीमद् देवी भागवत भी करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण और श्री देवी भागवत, ये चारों कथा। अच्छा, क्या आपका उम्र क्या होगा अभी? मेरा कथा मेरी उम्र थोड़ी वही मतलब 11 साल है। 11 साल? हाँ। यानी 10 साल से आप 10 साल के हुए और कथा में आ गए? मैं 8-9 साल की थी तब से मैं कथा कह रही हूँ। तो पहले तो कहीं जाते नहीं थे, घर पे ही करते थे? नहीं, पहले मैं घर पर पढ़ाई वढ़ाई करती थी और मेरी सबसे पहली कथा हुई थी माता मैया काली के मंदिर पर खलीलाबाद में, बखीरा गांव में। सबसे पहली कथा मेरी वहीं पर हुई थी। अब नेक्स्ट कहाँ पे कथा? जी, इसके बाद में कथा बिहार में चंपारण में हम आ रहे हैं, बगहा जिला। जी, बगहा जिला में कथा है मेरा 10 तारीख से, 10 तारीख से 17 तक, और 17 के बाद में इसी क्षेत्र में, इसी पावन भूमि पर जगमोहड़ा में चर्चाएं जोर तोर से चल रहा है। और इसके बाद में ठाकुर जी की चर्चा हुआ तो यहाँ पर ही चल ही रहा है दोबारा कार्यक्रम करने के लिए। इस तरह से इसके बाद में नारायणपुर भी कार्यक्रम करना है, तो कार्यक्रम तो चलता रहेगा। ठाकुर जी कृपा जहाँ जहाँ आगमन, जहाँ जहाँ कृपा कर दें, इसके बाद में हम लोग तत्पर रहेंगे और आप सबसे मिलते जुलते रहेंगे सभी से। जय श्री राम। जाते जाते आप न्यूज चैनल जो देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही पढ़ना लिखना और किसी का सम्मान करना बचपन से सिखाना चाहिए बच्चों को, तभी वो बड़े होकर के कुछ काबिल बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम विकास सिंह हुआ। कहाँ घर है? कुंडल हुआ, थाना सिया, जिला समस्तीपुर। जी, कैसे आप लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा आयोजन किए और इतनी छोटी सी बच्ची को आप लोग इनके द्वारा जो है कैसे सोचे कि भागवत कराना है? इनका हम लाइव देखे थे यूट्यूब पर। अच्छा। उससे प्रेरित होकर हम लोग इतनी छोटी उम्र में इतना सुंदर प्रोग्राम कर रही थी, कथा कर रही थी, हम लोग बहुत प्रभावित हुए और उनसे कांटेक्ट किए आचार्य जी से और फिर इनको हम लोग आमंत्रित किए श्री चैती दुर्गा पूजा कुंडल समिति के प्रांगण में इनको कथा करने के लिए। जो आप लोग के सामने ये प्रसारित कर रहे हैं, इससे हमारे क्षेत्र वासियों को बहुत ही मंत्रमुग्ध है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर जी जी बहुत भीड़ है। और मैं आप लोग जनता लोग अगल बगल के गांव वालों से भी कहना चाहेंगे, अपने समाज को उत्थान के लिए जो है भागवत कथा का अवश्य करवाना चाहिए। अगर भागवत कथा करवाना है तो आचार्य जी का नंबर है, आचार्य जी से कॉन्टेक्ट करके इनको बुलाया जाएगा। और मेरा जो न्यूज देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे? आपका तो आपके न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस दिन से सुश्री वैष्णवी तिवारी जी का कथा चल रहा है उस दिन से आप जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही आपका जो लाइव है बहुत प्रसारण बहुत अच्छे स्तर पे हो रहा है, जिससे देख के बहुत सारी जनता लोग अगल बगल ग्रामीण लोग यहाँ आए हैं, इनका कथा सुनकर बहुत लाभान्वित हुआ। आपके चैनल को बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग का अथक मेहनत से ही सुश्री वैष्णवी जी हमारे अगल बगल पड़ोस के गांव में बहुत ही प्रचलित हुई है। आगे भी होती रहेगी, आप लोग थोड़े सपोर्ट करते रहिए। हम भगवती से कामना करते हैं कि अगले वर्ष चैती नवरात्रा पर पुनः इनको मेरे यहाँ आगमन हो, फिर से दोबारा। दोबारा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हनुमान जी महाराज की जय।